देखिए हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे 12th का एक चैप्टर आपका है मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो आप लोग चाहे तो रजिस्टर में नोट करते जाओ या ना नोट कर रहे हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना, बीच बीच में बताते रहेंगे। तो पहले तो ये समझ लो मैट्रिक्स होता क्या है। तो आकाश सबसे पहले ध्यान रखिए मैट्रिक्स जो है वो है अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in rectangular form। सबसे पहले तो आप ये समझिए हर्षित कि मैट्रिक्स जो है वो कोई एक वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होता है, कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट की जाती है। या तो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे दो बड़े से, या क्या होता है आप ऐसे स्मॉल ब्रैकेट भी बना सकते हो, या आप ऐसे दो वर्टिकल लाइन के बीच में जैसे ऐसे इस टाइप से हम लिख कर दिखा रहे हैं आपको। आप स्क्वायर ब्रैकेट में तो जैसे 1 2 0, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया 4 5 और माइनस। मान लीजिए जब स्मॉल ब्रैकेट में तो हमने लिखा 0 1 1 0। तो वर्टिकल लाइन के बीच में हमने -1 0 1 1 जैसे। तो हर्षित ये तीनों मैट्रिक्स है पहली चीज। तो मैट्रिक्स डिनोट करने के लिए या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे जो हमने ये किया हुआ है, ठीक, या आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हो ऐसे, या फिर आप इस टाइप से डबल लाइन भी यूज कर सकते हैं। अब एक चीज समझिए, पहली चीज आकाश आपसे क्वेश्चन, क्या मैट्रिक्स एक वैल्यू है? आकाश नो सर, क्या होगा? वे आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, इज नॉट अ, हाँ बिल्कुल सही। मैट्रिक्स के लिए अगर हम वैल्यू बोले तो मैट्रिक्स हमारे पास वैल्यू नहीं होगी, केवल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे हम और भी डिस्कस करें हर्षे, जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी, पॉइंट पढ़ा होगा 2,3 आप लिखते हो, जैसे इस पॉइंट पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। तो पॉइंट भी अपने पास क्या है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। पॉइंट कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट की डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो वो वैल्यू हो सकती है। तो मैथ में मेनली हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे एक पॉइंट हमारे पास होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। मैट्रिक्स होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसे ही आप एक वेक्टर भी पढ़ेंगे इंटर में, वेक्टर भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो आप पढ़ते हो 11th में आप पढ़कर आए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग तब उससे हम लोग वैल्यू बोल सकते हैं। अदरवाइज ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन के तरीके। इतनी चीज क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं कि इन तीन तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्क्वायर में, स्मॉल में और ऐसे डबल लाइन के। अच्छा, सिंगल लाइन में जब आप कुछ लिखोगे, जैसे मान लीजिए हर्षित हमने ये लिखा 1 0 0 1, इस टाइप से लिखा, तो ये मैट्रिक्स होगी क्या? आकाश आप बताएं ये क्या होगा? डबल लाइन होनी चाहिए। आकाश बेटा ये क्या होगा? यस सर। जो हमने ऐसे सिंगल में लिखा हुआ है, ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये क्या होगा, मैट्रिक्स या कुछ और? तो सर एक बार फिर से पूछे क्वेश्चन। अच्छा फिर से हम पूछ रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमने बोला हमने अगर सिंगल कोट्स में कुछ ऐसे लिखा है ये, तो ये मैट्रिक्स है या कुछ और है? मैट्रिक्स। नहीं बेटा, सिंगल वर्टिकल लाइन में जब आप लिखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। 12th में ही आप पढ़ोगे, एक मैट्रिक्स पढ़ोगे एक डिटरमिनेंट पढ़ोगे। मैट्रिक्स डबल लाइन में ऐसे लिखी जाएंगी और डिटरमिनेंट जो होगा वो सिंगल वर्टिकल लाइन में होगा। तो हर्षित ये चीज ध्यान रखना, सिंगल में अगर कुछ है तो वो डिटरमिनेंट होगा, और डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है और ये मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग? यस यस सर। ठीक है चलिए,
स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो करने में क्लियर कर लें। अब देखिए मैट्रिक्स को फिर से मैं एक बार लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हर्षित ये जो चीज लिखी हुई है ये जो है ये होते हैं बेटा कॉलम। ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है ये सब क्या है कॉलम्स है। ये भी क्या आपके पास कॉलम है, यानी कि ये आपके पास एक कॉलम है जिसको हम कॉलम 1 बोलेंगे। ये दूसरा कॉलम है और ये आपके पास एक थर्ड कॉलम है। ठीक बच्चों, और ये जो आपके पास है ये होती है रो 1 है, और ये जो सेकेंड है ये क्या है रो 2। तो पहले चीज ध्यान रखें हर्षित, इसको हम लोग बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2। ये होगा कॉलम 1, ये होगा कॉलम 2, ये होगा कॉलम। अब जब जनरल मैट्रिक्स हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे लिखा करते हैं, आप लोग समझ लीजिए A11 ये होता है A12, ये होता है A13, ऐसे ही हम लोग A21 A22 A23 और आगे चाहे तो हम लोग A31 A32 A33 इस टाइप से लिख सकते हैं और ऐसे इसको बनते हैं। तो अब एक चीज क्लियर हुई है, ये जो AIJ है तो जो इसमें I होता है वो होता है रो नंबर। I जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा रो नंबर को, जो J रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा कॉलम नंबर। ठीक, सॉरी कॉलम नंबर। तो जैसे यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है A11, ठीक है हर्षित, तो 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे ही 13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे जब 21 में आओगे A21 में, तो A21 में सेकेंड रो सॉरी और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस वजह से मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे A, और लिखा ऐसे जाता है बच्चों। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, और यहां लिखा गया कुछ M क्रॉस N। अब जो ये M है, जो आपको ये M दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिए, और दूसरी चीज आपको दिखाई दे रही है M होता है टोटल नंबर ऑफ, और जो N है आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम। हर्षित बेटा इतनी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि यस सर। ये जैसे हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की 2 1 3 2, और मान लीजिए यहाँ पर हमने 0 1 और ऐसे, तो बेटा इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3। तो यानी कि इस मैट्रिक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते इधर तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब है 2 रो होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। आकाश यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? पहली चीज बताएं आकाश। नो सर। ठीक, तो मैट्रिक्स में एक टर्म आएगा, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस स्लाइड की आप स्क्रीन शॉट ले लेना। एक टर्म आएगा आर्डर। आर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? M क्रॉस N। जो M क्रॉस N लिखा है वो आपके पास आर्डर ही है, यानी कि आर्डर होता है नंबर ऑफ रो, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्रॉस लगाकर नंबर ऑफ कॉलम। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये बनता है मैट्रिक्स का आर्डर। दूसरी चीज नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, तो यहां आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां बेटे जो कितने होंगे M इंटू N। जैसे कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है इसका आर्डर अगर देखा जाए तो आर्डर कितना है 2 क्रॉस 3।
लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो कितने मिलेंगे बच्चों आपको? 6। देखिए 2 आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एलिमेंट आपको मिलेंगे 6, लेकिन आर्डर है 2 क्लास 3। कोई डाउट हो तो बताएं आप। इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो कहीं पर, फिर हम इसके 1-2 एग्जांपल लेते हैं पहले। ऋषभ कुछ पूछना हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। सर शुरुआत वाली स्लाइड छूट गई है मेरी। अच्छा चलिए इमेज भेज देंगे, उसका आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, वेयर m इज द टोटल नंबर ऑफ रो एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम। व्हेन वे आर्डर को डिफाइन करें तो आर्डर होता है नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। आर्डर एक रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। रो जो होती है ये हार्जेंटल जो चीज है ये रो है, जो वर्टिकल है ये आपके पास कॉलम है, ठीक। ये सब कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछ सकते हो। नहीं सर कोई नहीं। ठीक है, यही मेन है, पहली स्लाइड को इतनी बोली। तो इसके स्क्रीनशॉट ले ली आप लोगों ने? ले लिया सर। ठीक है, यस सर। ठीक। अब हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये, इफ अ मैट्रिक्स हैज, मान लीजिए हमने लिया इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, देन possible orders that it can have। ठीक है, एक मैट्रिक्स में अगर 12 एलिमेंट्स हैं, बहुत क्लियर हुई है, 12 एलिमेंट्स, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? हर्षित बेटा बताएं जरा। 12 एलिमेंट्स हैं, अब आपको ऑर्डर बताने, एक हम लिख रहे हैं, पहले समझिए। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सर सकती है, 6 into 2, हाँ बिल्कुल सही, 6 into 2, 4 into 3, 4 into 3, 4 into 3, बहुत सही। नेक्स्ट 3 into 4, हाँ, अब जैसे 4 into 3 है तो 3 into 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 इसमें आप कह रहे हैं 4 रो 3 कॉलम, इसमें आप कह रहे हैं 3 रो 4। ऐसे ही इस केस में 2 into 6 भी हो सकता है बच्चों। एक अपने पास पता क्या बनेगा, 12 into 1 या 1 into 12। तो आप सीक्वेंस से चला करें, सीक्वेंस से। जैसे आपने पहले देखा 12 रो 1 कॉलम, फिर हाफ पर आए तो 6 2 4 3। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होगी क्या? अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। हर्षित समझ गए इतनी बात? हर्षित बेटा, अब हम आपको अब आपको दे रहे हैं, आप हमें बताएं। जैसे अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या बनेगा? एक पॉसिबिलिटी 1 into 2, सीक्वेंस से चलिए बच्चों, 1 into 8 बोलिए, 1 into 8, फिर 2 into 4 into 2, ठीक है। ऐसे इसका 8 into 1 भी बनेगा और 4 into 2 भी बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आता दिक्कत तो नहीं है बच्चों? नो सर। अब जैसे मान लो आपके उसमें 20 नंबर का एक नंबर के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए गए। अब आपसे वो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि देन पॉसिबल ऑर्डर्स दैट कैन हैव, या हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स। जैसे इसमें टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? 6। कितनी पॉसिबिलिटीज है? 6। हर्षित इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4। इसमें पॉसिबिलिटीज है 4, इसमें पॉसिबिलिटीज है 6। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दिए तो आप ऑर्डर निकाल, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की हम आपको कुछ एक प्रैक्टिस के लिए भी पीडीएफ भेज देंगे, तो आप क्वेश्चन उससे सॉल्व करके फिर हमें ग्रुप में भेज देना। तो हर्षित हम नंबर लिख दे रहे हैं, आप इस पर हमें जब मैसेज कर देना तो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। आप नंबर नोट कर लो कहीं पर, आप ये नंबर ऐड कर लो, इस पर हमें मैसेज कर देना, ठीक है हर्षित बेटा? तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन हमने ऐसे लिया कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 whose element aij equal half i प्लस j। देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 whose element aij equal to 1/2 i प्लस j। तो हर्षित मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3, 2 यानी क्रॉस 3। हाँ, यानी कि इसमें 8 रो होंगी 2 और कॉलम होंगे बच्चों कितने? 3। तो देखिए पहला एलिमेंट हम लोग कैसे लिखते थे? A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा एलिमेंट हम लोग लिखते हैं A12 और तीसरा हो गया A13। क्योंकि सेकेंड रो भी है तो हम लोग लिखेंगे A21, A22, A23। अब क्वेश्चन में तुम्हें aij ये डिफाइन है इस टाइप से, ठीक। देखिए पहला एलिमेंट आपके पास मैट्रिक्स में A11, ये चीज क्लियर हो रही? पहला एलिमेंट क्या है? A11। आप देखें ये एलिमेंट आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है A11। A11 हम कैसे फाइंड करेंगे? 1/2। हर्षित जरा बताएं, i की वैल्यू जो यहाँ i लिखा हुआ है और यहाँ पर i कितना लिखा हुआ है बच्चों? 1। तो यहाँ आपने कर दिया 1। यहाँ पर जो j लिखा हुआ है, यहाँ पर j कितना लिखा हुआ? 1। तो आपने यहाँ j की वैल्यू भी कितनी कर दी? 1। 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 1 हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर A12 निकालेंगे। अब देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, A12 निकालेंगे तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू आकाश 2, तो 3/2, बहुत सही। फिर हम लोग निकालेंगे A13, तो A13 कितना आएगा? 2 आएगा। फिर हम लोग निकालेंगे A21, A21 कितना बनेगा बच्चों? 3/2, बहुत सही। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे A22, तो A22 कितना बनेगा? 2, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे A23 बनेगा 5/2। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी वो क्या होगी? 1, 3/2, 2, 3/2, 2 और 5/2। तो हर्षित बताएं, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो कर ले जाओगे एग्जाम में? यस। आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी तो आप उतने बाय उतने मैट्रिक्स ऐसे लिख लीजिए, फिर आप इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट निकाल लीजिए और उसकी आप फाइनली वैल्यू पुट कर लें, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो ये नो सर। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक मैट्रिक्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दूसरा मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर दिया हुआ है या नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वेरियस टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, ये हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन होता है रो मैट्रिक्स। इसमें पहला पॉइंट टाइप है रो मैट्रिक्स। नाम से ही आप समझ रहे होंगे, नाम क्या है? रो। यानी कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल एक सिंगल रो होगी। यानी कि हम अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ से लिखें लैंग्वेज में तो हम बोलेंगे ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स की अगर नंबर की बात करें हर्षित, तो कोई भी हो सकते हैं, 1 कॉलम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब मैथमेटिकली अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप ऐसे लिखा करेंगे ए इज, और यहां पर आप उसका ऑर्डर भी लिख दें m क्रॉस n। ये m क्रॉस n का मतलब है m रो और n कॉलम्स। इज हाँ, इज आ रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू 1। यानी कि रो की नंबर कितनी होनी चाहिए? 1, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n एक क्या होगी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 होती है, यानी कि कॉलम का नंबर 1 भी हो सकता है, कॉलम 2 भी हो सकते हैं, कॉलम 3 भी हो सकते हैं, कॉलम्स 4 भी हो सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स एक हमने लिखी जैसे 1 2 3, ये कैसी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए इसमें एक ही रो है और कॉलम्स आपके पास 3 है, ठीक है।
बट रो अगर एक है तो ये रो मैट्रिक्स है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। अगर हमने ऐसे एक एलिमेंट लिख दिया तो ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो तो एक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो बताइए रो मैट्रिक्स क्लियर है? ये देखिए Yes, sir. थ्योरी आपको बुक में भी मिल जाएगी और ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो को हम रिकॉर्ड भी करें, हम आपको भेज देंगे तो आप उससे चेक भी कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। सेकेंड जो टाइप होगा इसमें आपका वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। तो आई थिंक आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए कॉलम की बात आई है तो यानी कि जाहिर सी बात वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, रोज की कोई भी संख्या हो सकती है। यानी कि अगर मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें, ए एम क्रॉस एन इज अ कॉलम मैट्रिक्स इफ, अब किसको बंद करोगे बच्चों, ए एम को या एन को? एन को, क्योंकि एन कॉलम है, एम N. रो है, तो कॉलम वन होना चाहिए। यानी कि इस टाइप से जो मैट्रिक्स लिखे हैं अगर हम 1 2 3 तो ये अपने पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। 0 1 ये भी एक क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। एक एलिमेंट लिखा तो ये रो भी थी और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग, तो कॉलम क्लियर हो गया। अब दो टाइप आते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और इसी से रिलेटेड दूसरा एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए आप जैसे मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में भी आप देखे होंगे, मोबाइल को आप क्या करते हैं, जब कोई वीडियो लार्ज स्केल में देखना चाहते हैं तो उस मोबाइल को आप किस स्टेज में लाते हैं, हॉरिजॉन्टल। जब वीडियो आप छोटे स्क्रीन पर देखते हो तो किस में होता है, वर्टिकल। तो यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, जब हॉरिजॉन्टल चीज होती है तो ये चीज ज्यादा होती है और ये चीज क्या होती है, कम होती है। हर से इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हॉरिजॉन्टल में Yes, ये sir. चीज ज्यादा होती है और ये चीज कम होती है। वर्टिकल में आपके पास ये चीज ज्यादा होती है और ये चीज क्या होती है, कम होती है। तो हॉरिजॉन्टल की अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे कि ए एम क्रॉस एन इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ। अच्छा ये बताओ, ये जो चीज होती है, जैसे ये जो थे यहाँ पर अपने पास, ये जो चीज ऐसे ऐसे होते थे, ये क्या थे, रो थे या कॉलम थे? ये क्या थे बच्चों, कॉलम थे। यानी कि कॉलम ज्यादा होने चाहिए और रो जो ये वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ, अच्छा एम होता है रो, रो कम होनी चाहिए और कॉलम ज्यादा होने चाहिए। जब इधर, हाँ इधर आओगे तो ए एम क्रॉस एन इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स इफ। अब इसमें क्या होने चाहिए, देखिए इसमें रो नंबर ज्यादा होनी चाहिए और कॉलम की नंबर कम होनी चाहिए। यानी कि m इज ग्रेटर देन, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वर्टिकल में आप इस टाइप से लिख सकते हो, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल की बात करोगे तो हमने ऐसे मान लो लिख दिया, तो ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। इतनी चीज क्लियर हो रही? तो हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे, वर्टिकल में नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी कंपेयर टू अदर क्वांटिटी। ठीक, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, चार डिस्कस हो चुके हैं, अब फिफ्थ की बात। फिफ्थ पॉइंट होगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? हर्षित बताएं, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? दो कॉलम बराबर होंगे। बिल्कुल सही। ए एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल टू, यानी कि जितनी रो उतने कॉलम। यानी कि जैसे हमने एक एलिमेंट लिखा था तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है तो ये कितने है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। Square matrix. हाँ 2x2 की, ये जैसे हम 3x3 की लिख रहे हैं बच्चों, ये भी अपने पास क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। हर से इतनी चीज क्लियर हो रही है?
अब यस सर। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कितने बाई कितने होता है, मेनली n क्रॉस n अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए m और n आपस में बराबर हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं n क्रॉस n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कभी कभी इस टाइप से भी लिख दिया जाता है, जैसे an। तो an को आप क्या समझेंगे, यानी कि जो आपको n an क्रॉस n। हाँ n क्रॉस n लिखना था उसको हम an भी लिख सकते हैं। तो ये आपको एक अपने दिमाग में सेट रखना होगा कि अगर कहीं पर A3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। कभी कभी बुक में या हम लोग रीड करते टाइम भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं, मतलब हम ये भी कह देंगे ऑर्डर 3। तो अगर ऑर्डर 3 तो इससे भी आपको समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक्चुअल में उसका ऑर्डर 3 ना होकर क्या है 3 क्रॉस 3। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि अगर आप इस टाइप से कोई चीज देख रहे हैं तो स्क्वायर के केस में n क्रॉस n को सिंपल n भी लिखा जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े। तो 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अच्छा इसमें अभी क्या है कि मीटिंग देखो 40 मिनट हमारे में चल रही है, ठीक है, तो ये शायद अभी टर्मिनेट हो जाएगी तो 10 मिनट बाद तो फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे उससे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि मीटिंग टर्मिनेट हो जाए तो फिर से स्टार्ट करेंगे, तो आप फिर से आ जाना उस पर। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब आप इसमें एक चीज समझेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अब जो ये पॉइंट है डायगोनल, यानी कि आपको जो इंटर में मेन पॉइंट फोकस करना है, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छे से पता होना चाहिए, दूसरा जो डायगोनल मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं ये पॉइंट भी अच्छे से पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अब देखिए चीजें समझिए ध्यान से। ए आई जे m क्रॉस n is a diagonal matrix, is a diagonal matrix if हर्षित एक एक चीज क्लियर हुई है। पहले देखिए एक चीज थोड़ा समझिए, यहाँ पर स्क्रीन आपको आराम से डिस्प्ले हो रही है ना सभी को। देखिए यहाँ पर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी A11 A12 A1 A21 A22 A23 और यहाँ पर हमने लिखा A31 A32 और A33। देखिए ये जो एलिमेंट है आपके पास, ये जो एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं, हम यहां पर लिख रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एलिमेंट्स। दूसरी चीज, ये आपको एक देखिए ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर, ये देखिए हम बना रहे हैं, आप ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा। ये जो ट्रायंगल दिखता है इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगल। क्या बोलोगे? अपर ट्रायंगल। देखिए अब आपको एक ये नीचे भी ट्रायंगल दिखेगा, दिख रहा है ये नीचे ट्रायंगल, इसको आप नेम दोगे लोअर ट्रायंगल। तो ध्यान से देखो हर्षित एक चीज, जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है और ये भी 3। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? जे के। हर्षित बेटा इतनी चीज क्लियर, आई किसके इक्वल होगा? जे के। अच्छा वही चीज जब लोअर ट्रायंगल में आप आइए, देखिए आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 2 है। यानी कि यहाँ पर आपको जो मिलेगी बात वो मिलेगी कि आई जो है वो जे से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। आई देखिए 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। नेक्स्ट आप जब अपर ट्रायंगल में जाएंगे तो देखिए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है। इट मींस
फॉर अपर ट्रायंगल आई इज ऑलवेज लेस देन जे। इतनी चीज क्लियर। तो ध्यान रखना लोअर ट्रायंगल में आई जे से बड़ा होता है, अपर में आई जे से स्मॉलर होगा, और डायगोनल के लिए आई और जे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने बोला ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ। पहली चीज, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, M इक्वल n, इट मींस मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी होनी Square चाहिए, matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सही। सेकेंड थिंग, दूसरी कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल के जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट होने चाहिए जीरो के ऊपर, यानी कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई कामा जे सच दैट आई डज नॉट इक्वल जे। अगर आई और जे आपस में इक्वल नहीं है तो ए आई जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। अच्छा बच्चों, आई जे के इक्वल हो जाएगा तो डायगोनल एलिमेंट बनेगा। आई जे के इक्वल नहीं होगा जब, तो फिर क्या होगा, या तो लोअर ट्रायंगल होगा या अपर ट्रायंगल होगा। अब एक एग्जांपल यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे आपके पास 2 0 0 0 1 0 0 0 -2, ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल। क्यों, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इसमें कौन से हैं, 2 1 -2। इतनी बड़ी चीज क्लियर हो रही। इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो। हाँ, इसमें भी चाहो तो एक दो एलिमेंट जीरो रख सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट शुड बी जीरो। रिमेनिंग एलिमेंट जो होने चाहिए वो जीरो के इक्वल होने चाहिए, ये कंपलसरी करना। तो हर्षित बेटा ये बताएं, डायगोनल एलिमेंट क्लियर हुआ क्या है? Yes, sir. डायगोनल में डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कैसे होंगे, आपके जीरो। अब डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम इरेज कर रहे हैं, अगर किसी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट हम जैसे डिस्कस करें, इसी में डायगोनल की भी बात करें। डायगोनल को अगर हम लोग ऐसे लिखें, जैसे हमें पता है D1 नहीं जीरो होगा, ये जीरो है, ये जीरो है, ऐसे ये जीरो है, ये मान लीजिए D2 है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये मान लीजिए D3 है। अच्छा, मैट्रिक्स तो ऐसे चलती रहेगी, मैट्रिक्स खत्म तो होनी नहीं है। आप चाहें, वो तो डिपेंड करेगी कितने रो कितने कॉलम पर डिपेंड है। तो इस टाइप से जैसे ये मैट्रिक्स है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी मैट्रिक्स को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसे लिखकर आ जाए तो आपको समझना है, जैसे हमने लिखा डायगोनल, इसको हम लोग लिखेंगे D1 D2 D3 कामा डॉट 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 ऐसे डी। तो ऋषभ इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट लिखे ये केवल कौन से एलिमेंट लिखे, डायगोनल। अच्छा, बाकी तो आपको पता ही है क्या होंगे, जीरो, बाकी जीरो होंगे। तो ये आपको डायगोनल बता दिए जाते हैं, बाकी जीरो है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, केवल डायगोनल दिख दिए जाएंगे, ये आपके अलग रहेंगे। ठीक, इतनी चीज क्लियर, आप डायगोनल चीज समझ लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें इसमें, तो नेक्स्ट आपके पास आएगी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपको देखनी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, थोड़ा हम स्पीड में डिफाइन कर रहे हैं, आप समझिए, ना समझ पाए तो चीज क्लियर करते हैं। M क्रॉस N इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ पहली चीज तो स्क्वायर होनी चाहिए M क्रॉस N, दूसरी चीज डायगोनल होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो व्हेन I डज नॉट इक्वल टू। एंड थर्ड थिंग, अगर I J के इक्वल है तो उसके सारे एलिमेंट की वैल्यू एक कांस्टेंट कुछ K के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि कुछ इस टाइप से। अगर डायगोनल एलिमेंट है तो वो क्या ले लिए, 2 2, बाकी सब जीरो। ये सब चीज समझ रहे हैं इतना, यानी कि ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे। स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि पहली चीज डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, साथ में डायगोनल वाले एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, यानी कि
जैसे मान लीजिए हमने अगर ये लिखा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है केवल, और वो कितने सारे सेम है। तो ध्यान रखना स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है डायगोनल वाले वो अब क्या हो जाएंगे? जीरो। यानी कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगी जहां पर k की वैल्यू कितनी होगी? 1। सॉरी, डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएंगे। हाँ, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1। यानी कि a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स A। फर्स्ट थिंग, this should be square matrix, it means m equal n. Second thing, this should be a diagonal matrix, it means aij equal 0 when I does not equal j. Third thing, it should be a scalar matrix with constant value 1, यानी कि this। इतनी बात समझ रहे हैं सब? सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब जैसे I है तो I लिख सकते हो, आई एन लिख सकते हो, आई एन क्रॉस एन भी लिख सकते हो। तो आई एन क्रॉस एन, जैसे हमने आई 3 क्रॉस 3 लिखा, तो तुम्हें पता है आर्डर कितने 3/3 है। यहां पर जैसे आई 3 लिख दिया तो इसका मतलब भी कितने भाई? 3/3। और सिंपल आई लिखा है तो इसका मतलब जैसी भी नीड होगी, अगर मैट्रिक्स ये चीज समझ रहे हैं हर से, तो कहीं पर भी जैसे I2 लिखा है तो ये आपको समझना होगा कि I2 का मतलब है 1 0 0। तो ये होता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काफी काम भी है, मल्टीप्लाई वगैरह देखेंगे तब वो चीज। अभी आप इतना समझिए, एक चीज देखो बहुत केयर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, एक वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट इक्वल है, बाकी सब जीरो है, तो स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो है, तो इसके मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। और नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट कितने होंगे? जीरो। और एक इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होंगे? जीरो। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई मैट्रिक्स ए लिखी और प्लस करके दूसरी मैट्रिक्स बी लिखे, अगर हमने इक्वल 0 कर दिया, देखो हम लोग रीड तो हमेशा 0 करेंगे कि a प्लस बी इक्वल 0, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये 0 जो है ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। ये सब इतनी बात क्लियर हो रही है? क्योंकि दो मैट्रिक्स को आप ऐड भी करोगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगी, और मैट्रिक्स एक वैल्यू नहीं होती, तो इस वजह से आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके आप जीरो जो बोलते हो, तो जीरो का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। तो ये रिप्रेजेंट कैसे होगी? वैसे एक्चुअल में तो ओ टाइप से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं तो नॉर्मली जीरो ही लिख देते हैं। तो ये एक आप अंडरस्टूड रहे इस बात के लिए कि अगर जीरो भी लिखा है तो आप उसको मैथमेटिकल गलत ना माने। आप ये समझे कि ये जीरो का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, नॉट जीरो। जो आप मैथमेटिकली जीरो पढ़ते हो वो ना लेकर आप क्या लेकर चलोगे? जीरो मैट्रिक्स। तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, यानी कि a इक्वल टू aij m क्रॉस n। ये एक रेक्टेंगल टाइप की भी हो सकती है, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, रो भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इज अ जीरो मैट्रिक्स इफ aij इक्वल 0 फॉर ऑल i कामा j। अब वो चाहे इक्वल हो या ना हो, aij की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। अगर ऐसा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स और देखना है। आप जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो शुरू में तो वो टाइप आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पढ़ने हैं वो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का टाइप होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
देखिए नाम से थोड़ा अपोजिट मिलेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसमें क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपने अभी देखा था ऋषभ कि हमने जब एक ये मैट्रिक्स ऐसे बनाई थी, हमने लिखा था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस टाइप से एक मैट्रिक्स लिखी थी जिसमें हमने बोला था ये तो डायगोनल एलिमेंट है हर्षित, ये हमने क्या बोला था, ये कौन सा ट्रायंगल बोला था, लोअर, हाँ ये हमने बोला लोअर ट्रायंगल, और ये हमने बोला था अपर ट्रायंगल। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक एक चीज दिख रहे हैं कि ए आई जे M क्रॉस N is upper triangular matrix if first thing this type matrix is a square matrix, it means M equal to N. Second thing Aij हमारे पास 0 होने चाहिए, लेकिन कौन से वो चीज क्लियर हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आए तो लोअर ट्रायंगल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या होने चाहिए, 0। अपर वाले नहीं होने चाहिए, नीचे वाले सब क्या होने चाहिए, 0। अपर वाले में 1-2 हो भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं, बट लोअर ट्रायंगल के जितने भी एलिमेंट हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0। इट मींस Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I, j। अच्छा ये बताइए बच्चों, लोअर ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या लिखी थी हमने कि I की वैल्यू क्या होगी, J से बड़ी, बिल्कुल सही। तो ये आपके पास, हाँ ये आपके पास केस बनेगा, यानी कि इस टाइप का जो एग्जांपल होगा वो कैसा होगा, जैसे हमने लिया 1 0 2, ये डायगोनल हो गए, -1 -1 0, ये अपर ट्रायंगल के हो गए। लेकिन ये जैसे हैं लोअर ट्रायंगल वाले, तो ये देखिए सभी 0 हैं कि नहीं, अगर इस टाइप की केस है तो वो अपने पास बनेगा अपर ट्रायंगल। और ट्रायंगल के ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसमें 1-2 0 चाहे तो हो भी सकते हो, चाहे तो ना भी, आपने वो एक अलग केस है। अच्छा लोअर ट्रायंगल में जब आओगे तो हमारे हिसाब से आप डिफिनेशन, हाँ हाँ बताएं। ये अपर वाले M बराबर N है, उसमें तो है नहीं एग्जांपल जो दिया आप, M बराबर N, हाँ M बराबर एग्जांपल में तो M बराबर N का मतलब है जितनी रो उतने कॉलम होने चाहिए, तो रो भी कितनी है, 3 है, मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, समझ गए ना सब। देखिए लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स को आप ही लोग डिफाइन करने की कोशिश करिए। देखिए पहली चीज हमने लिखा दिस इज लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, हर्षित बताएं पहली कंडीशन क्या होगी, M इक्वल्स टू N, बिल्कुल सही। दूसरी कंडीशन Aij इक्वल्स टू 1, इक्वल 1 नहीं बेटा, 0 0 0 हाँ बिल्कुल सही। फॉर ऑल I, j सच दैट I जो हो, बिल्कुल सही, j बड़ा होना चाहिए, I छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या केस बनेगा कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। देखिए ये कुछ भी हो सकते हैं, चाहो तो 0 इसमें ले भी सकते हो, चाहो तो ना भी लो, वो एक अलग केस है। लेकिन ऊपर वाले ये एलिमेंट सब क्या होने चाहिए, 0। ये सब चीज क्लियर। तो इससे हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल इंटर में अभी आप पढ़ोगे, मतलब ये भी एक पोर्शन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। और जब आप बीटेक वगैरह भी करोगे तो उसमें अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का खूब यूज होता है। मतलब एक मैट्रिक्स को स्प्लिट भी किया जाता है, अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में अलग और लोअर के फॉर्म में। लेकिन जब आप शुरू में एनसीईआरटी से या किसी बुक से डिफिनीशन पढ़ोगे ट्रायंगल्स के टाइप, सॉरी मैट्रिक्स के टाइप के, तो उसमें हो सकता है ये इंक्लूड ना हो शुरू में, तो वो एक अलग केस है। तो बताइए ये तो होते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सब नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आकाश आपको, आकाश बेटा, चलिए ये सर क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो बात हुई अपने पास मैट्रिक्स क्या होता है, आर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के अपने पास टाइप क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। देखिए अब थोड़ी सी चीजें क्लियर करिए। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स पर हम लोग किस किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
देखो मैथमेटिकली आप जब बचपन से पढ़ते हैं तो एक तो आप पढ़ते हैं एडिशन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और चौथा हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन। सॉरी, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन और चौथा हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन। हर से इतनी चीजें पढ़ते हैं मेनली हम लोग मैथ में। अब देखिए मैट्रिक्स में एडिशन होगा, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन होगा, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, बट मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होगा, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होगा। इसके अलावा भी हम लोग कुछ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे, एक हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इनवर्स के लिए एक हमें जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट का भी, तो वो हम लोग एक एडजॉइंट भी पढ़ेंगे। लेकिन जो मैथ के बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो मैट्रिक्स हो चाहे आपका वेक्टर आप आगे पढ़ेंगे, इन पर आप ध्यान रखें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। अगर आपको डिवीजन की जरूरत पड़ती है तो हमें पढ़ना पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो डिवीजन आप परफॉर्म कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स एंड वेक्टर डज नॉट सपोर्ट डिवीजन। तो अब एक करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन। तो एडिशन में क्या है आपके पास, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन। तो देखिए ए, अगर आपके पास एक ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम और एक दूसरी मैट्रिक्स मान लीजिए बी आपके पास है जिसके एलिमेंट है बी आई जे टाइप के और ऑर्डर मान लीजिए पी क्रॉस, तो पहली चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि ए प्लस बी इज पॉसिबल इफ, हर्षित बेटा पहली चीज, दो मैट्रिक्स का एडिशन आप तब कर सकते हैं जब ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैट्रिक्स A 2/2 है, जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये कितने बाई कितने 2/2, तो दूसरी मैट्रिक्स में कितनी रो होनी चाहिए, 2, और कॉलम कितने होने चाहिए, 1, 2। हाँ कॉलम भी 2, 1 नहीं 2। यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि A प्लस बी इज पॉसिबल, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। इट मींस m की वैल्यू p के इक्वल होना चाहिए, जितनी रो इसमें उतनी रो इसमें होनी चाहिए, जितने कॉलम इसमें उतने कॉलम इसमें होने चाहिए। ये सब इतना पॉइंट क्लियर। पहली चीज बहुत ध्यान से, इस पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मान लीजिए हमने तुमसे दे दिया कि a इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस p एंड b इक्वल टू b आई जे Q क्रॉस 3, और हम बोल दें इफ A प्लस B इज एडजस्ट देन फाइंड वैल्यू ऑफ P एंड Q। हर्षित बताएं बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ P एंड Q। हर्षित बेटा P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखिए ये जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए, और ये जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। इट मींस हाँ 3 Q की 2, बिल्कुल सही। P की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास 3 और Q की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो पहली चीज तो ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए, ठीक है। और जब आप ऐड करते हो, दूसरी चीज बात करें तो ऐड आपका ऐसे होता है कि आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दोगे। Aij को किसके साथ ऐड कर दोगे, Bij के साथ। इस टाइप से आप ऐड करके जो कॉमन आप ऑर्डर होगा वो आपका डिफाइन हो जाएगा। यानी कि जैसे ये आपको ऐड करना, तो ऐड कैसे होगा, सिर्फ देखिए ये 2 किससे ऐड हो जाएगा, इस 0 से। 0, हाँ तो 2 0 कितना हो गया, 2 हो गया। ये 2 किससे ऐड हो जाएगा, इस 3 से, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। ये 1 किससे ऐड हो जाएगा, इस 1 से,
तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा कितना 2। कोई दिक्कत तो नहीं हर्षित? देखिए ये इससे ऐड हुआ, ये इससे ऐड हो गया, और ये किससे ऐड हो गया इससे, और ये इससे ऐड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दोगे, तो आई थिंक एडिशन में आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ये आप जो पॉइंट है इसको आप कहीं एक रजिस्टर पर नोट भी कर लिया करो, आप रजिस्टर साथ रख भी सकते हैं, हम वीडियो तो भेज देंगे, बट फिर भी आप इसको ध्यान रखें कि जो आर्डर होना चाहिए, जितनी रो इसमें उतनी रो इसमें, जितने कॉलम इसमें उतने कॉलम इसमें, इस टाइप से आप ऐड करोगे। ठीक, अब आगे बढ़े हम लोग, कल बढ़ाना सर, कल पढ़ाए। इतनी चीज क्लियर हो गई? अच्छा ये बताओ, एक चीज क्लियर करने में बस थोड़ा सा एक चीज क्लियर करना। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग रूल्स बनते हैं। रूल्स क्या होते हैं, जैसे एक आपने पढ़ा होगा कम्पेटिटिव लॉ, एक आपने पढ़ा होगा एसोसिएटिव लॉ। बस ये 3 पॉइंट हम लोग क्लियर करने हैं, 2 पॉइंट्स है, एक कम्पेटिटिव लॉ, एक एसोसिएटिव लॉ। कम्पेटिटिव लॉ का मतलब होता है कि जैसे एडिशन पर जब बात करें, आप चाहे a प्लस बी करिए चाहे b प्लस a करिए, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी कि एडिशन फॉलो कम्पेटिटिव लॉ, एडिशन पर कम्पेटिटिव लॉ फॉलो होता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है, आपको पता होगा कि पहले हमने b प्लस सी का एडिशन किया, फिर उसको किसमें ऐड कर लिया, a में। इसी टाइप से चाहे तो आप पहले a प्लस बी को ऐड कर लें और फिर उसमें किसको ऐड कर दें, c को। तो आप एसोसिएशन लॉ भी आपका इसमें फॉलो होता है। इतनी बात समझ रहे हैं सभी लोग? चाहे आप a प्लस बी करिए चाहे b प्लस a करिए, उसको हम लोग बोलते हैं कम्पेटिटिव लॉ। b प्लस सी को ऐड करके a ऐड करना, या a और b को ऐड करके c ऐड करना, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और तीसरी एक चीज होती है एडिटिव इनवर्स। तो ये एक पॉइंट है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि जैसे मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए में क्या ऐड किया जाए कि जीरो मैट्रिक्स। तो इस टाइप से अगर आकाश देखें तो हमें वो क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस का ए। माइनस ए। हाँ, तो आप ध्यान रखें किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस का ए। तो अगर हम आपको एक मैट्रिक्स ये दे दें 1 2 2 3 और आपसे बोले इसका एडिटिव इनवर्स, -1 -2। हाँ बिल्कुल सही, हर एलिमेंट माइनस हो जाएगा, -1 -2 -2 -3। ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स में जब माइनस किया जाता है तो हर एलिमेंट में होता है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अगर किसी का भी मल्टीप्लाई, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? हर्षित कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक का अगर आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।